हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन कल्पाक्ष आईएएस यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने डेली आंसर राइटिंग की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम डेली एक क्वेश्चन लेते हैं, उसका आंसर लिखते हैं एंड उसको फिर डिस्कस करते हैं। तो ये एक मॉडल आंसर होता है जनरली, और जो क्वेश्चन होता है वो पीवाईक्यू होता है। तो आज जो हमने ये क्वेश्चन लिया है वो इकोनॉमिक्स लिया है, GS3 का पार्ट है। ठीक है, इसको 200 वर्ड्स में लिखना है हमें, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन दिया है, उसमें पूछा गया है कि मेंशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी एंड इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब क्वेश्चन के अंदर दो चीज़ें पूछी गई है। पहली तो पूछा है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी, दूसरी चीज़ जो पूछी है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो लिखेंगे उसमें पहले लिखेंगे इंट्रोडक्शन। तो मैंने यहाँ पर 4 से 5 लाइन में अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा है। उसके अंदर मैंने इसका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो डेटा भी लिखा है और उसको हाईलाइट भी किया है। अब जब भी आंसर लिखे इस तरीके की चीज़ें कभी भी लिखे तो उसको हाईलाइट ज़रूर करें। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखा है 4 से 5 लाइन में। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर बॉडी लिखी है। जो पूछा गया है कि कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन के अंदर मुझे जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगे वो मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट्स में लिखा है कि क्या किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो उसमें मैंने जीडीपी कंट्रीब्यूशन लिखा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाला पॉइंट लिखा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI लिखा है, अर्बनाइजेशन इन कंज्यूमर मार्केट। तो इस तरीके से मैंने 4 अलग अलग पॉइंट्स लिखे हैं और बताया कि किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है सर्विस सेक्टर इंडिया की जीडीपी में। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट इन्होंने पूछा था कि इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैंने यहाँ लिखे हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 6 अलग अलग पॉइंट्स में डिफाइन किया है। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्या क्या लिखा है मैंने। सबसे पहले जो पॉइंट लिखा है वो स्किल्ड वर्कफोर्स डिपेंडेंसी, सेकेंड लिखा है अर्बन सेंट्रिक ग्रोथ, थर्ड पॉइंट लिखा है हाई ग्रोथ इन IT एंड टेलीकॉम, फोर्थ पॉइंट लिखा है डाइवर्स सब सेक्टर्स, फिफ्थ पॉइंट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ एंड जो सिक्स पॉइंट है उसमें हाई प्रोडक्टिविटी बताइए। इस तरीके से मैंने 6 अलग अलग पॉइंट्स लिखे हैं। आप देख सकते हैं कि जो आंसर मैंने लिखा है वो पॉइंट्स में लिखा है। तो आपको भी हमेशा पॉइंट्स में लिखना है, पैराग्राफ में आपको आंसर नहीं लिखना है। जनरली अवॉइड ही करना है कि आप पैराग्राफ में कोई आंसर ना लिखें। तो इस तरीके से मैंने ये बॉडी यहाँ पर इसकी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 3 से 4 लाइन में अच्छा सा कंक्लूजन लिखा है। कंक्लूजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आंसर का क्लोजर हो रहा है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप एक अच्छा कंक्लूजन और अच्छा इंट्रोडक्शन ज़रूर लिखें, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो कंक्लूजन भी पढ़ता है और जो इंट्रोडक्शन होता है वो भी पढ़ता है। तो इस तरीके से आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। पहले इंट्रो लिखिए, फिर बॉडी एंड देन कंक्लूजन। तो आपको शब्द सीमा का ध्यान रखना है, प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना है कि प्रेजेंटेशन आपका अच्छा हो, राइटिंग का ध्यान रखना है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। इसके अलावा आप जो चीज़ें पूछिए वो टू द पॉइंट लिखिए। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इलॉबरेट नहीं करना है, टू द पॉइंट लिखिए चीज़ें, और आसानी से जो आसान भाषा में लिख सकते हैं वो लिखिए। इसके अलावा अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जो आप टेस्ट लिख रहे हैं कहीं पर या घर पर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी भी कॉपी इवैल्यूएट हो, आपको कोई अच्छा फीडबैक मिले, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए। वहाँ पर आप PDF लिख के अपलोड कर सकते हैं, आपकी कॉपी इवैल्यूएट होकर मिल जाएगी। और इसके अलावा आप चाहते हैं कोई आपको आंसर राइटिंग प्रोग्राम वगैरह स्टार्ट करना है, तो आप कल्पाक्ष IAS के जो नंबर दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, उन नंबर्स पे जाइए, कॉल कीजिए, और जो हमारी टेस्ट सीरीज़ आंसर राइटिंग वाली क्लासेस हैं वो आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।